बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है, पर हमने चाहा ही नहीं सच्चे चाहने वालों की तरह। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आज आप सबको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा कि अगर किस्मत में जो लिखा है वही मिलना है तो फिर नाम जपने का या भजन सिमरन का क्या फायदा है या क्या लाभ है। जो हमने कर्म किए हैं उसे भोगना ही है, तो फिर नाम जपने का फायदा कैसे। सास संगत जी, ये घटना आपके इसी सवाल का जवाब है। एक बार एक गांव में उस वक्त के वक्ती गुरु पहुंचे और जब उन्होंने सत्संग किया तो वहां बाबा जी सत्संग में यही फरमा रहे थे कि भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। अब वही सत्संग में एक बंदा आगे आगे बैठा हुआ था। साथ संगत जी, पुराने दिनों में कोई इतनी भीड़ तो होती नहीं थी। आजकल तो बाबा जी की संगत काफी तादाद में बढ़ चुकी है। लाखों में आती है संगत जब बाबा जी आते हैं। पुराने दिनों में थोड़े बहुत ही लोग सत्संग में होते थे, तो जब सत्संग में बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तो बार बार भजन सिमरन पर ही जोर देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे, नाम जपा करो, नाम जपने से दुख खत्म हो जाते हैं। तो जो आगे आगे बंदा बैठा हुआ था वो एकदम से तेज आवाज में बोला, बाबा जी, आप तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हो कि भजन सिमरन करने से दुख खत्म हो जाते हैं। नाम जपने से क्या दुख खत्म होते हैं? मैं मानता ही नहीं। अब जब बाबा जी ने उसकी तरफ देखा तो उसे इशारा करते हुए चुप रहने को कहा, क्योंकि वहाँ संगत में वो बंदा ऐसा बोलकर सबका ध्यान भटका रहा था, जिससे संगत सत्संग छोड़कर उसको सुनने लगी। बाबा जी चुप कराते रहे पर वो बोलता ही जा रहा था। अब बाबा जी बोले, चल अच्छा खुल के बता, तू कहना क्या चाहता है। तो वो बंदा बोला, बाबा जी, यहाँ जो बहुत पुराना सेवादार पाठी है शब्द कीर्तन भी करता है और सुबह उठकर नित्यनेम भजन सिमरन पर बैठकर नाम भी जपता है, फिर भी वो घिसट घिसट कर चलता है। उसकी कमर पर कुब निकला हुआ है, कमर टूटी हुई है, इतना बुरा हाल है, फिर भी वो इतने सालों से नित्यनेम करता है, पर उसका तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ अभी तक। अगर नाम जपने से उसके दुख कट जाते तो वो ठीक क्यों नहीं हो जाता। तो बाबा जी बोले, अगर तुझे ये सब समझ नहीं आ रहा तो हम तुझे जो बताने वाले हैं उससे तुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि तूने पूरी संगत के सामने ये सवाल किया है, इसीलिए तेरे इन सवालों से अब सारी संगत में एक शंका पैदा हो गई है कि नाम जपने से क्या फायदा। तो सुन, वैसे तो ये बातें बताई नहीं जाती और किसी के भी कर्मों के बारे में ऐसे नहीं बताया जाता, पर यहाँ सवाल नाम का है। बाबा जी फिर बोले, अच्छा पहले तू ये बता, क्या तुझे इस सेवादार के बारे में पता है कि उसके पिछले जन्मों में क्या कर्म थे। तो वो बंदा बोला, मुझे क्या पता इसके क्या कर्म थे। तो बाबा जी बोले, मैं तुझे बताता हूँ ये कौन था और इसने ऐसा क्या किया जो आज ये इस हाल में है। बाबा जी बताते हैं कि ये पिछले जन्म में एक साहूकार था। जब ये शाम को घर पहुंचा और खाना खाने बैठा, रोटी की प्लेट इसके सामने थी और वहीं उसका कुत्ता भी बैठा हुआ था। अब वो साहूकार रसोई में कुछ लेने गया। जैसे ही वो लेने गया, कुत्ता उसकी थाली में बड़े मजे से रोटी खाने लगा। अब जैसे ही वो रसोई से वापस आया तो क्या देखता है कि कुत्ता उसकी थाली में बड़े मजे से रोटी खा रहा है। अब ये नजारा देखकर साहूकार को इतना क्रोध आया कि वही घर के कोने में पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठाकर उस साहूकार ने उस कुत्ते की कमर पर इतनी तेज मारा कि उस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई और वो बेचारा तड़प तड़प कर सारी जिंदगी लंगड़ा ही चला। बाद में इस साहूकार को पछतावा भी बहुत हुआ कि कितना मारा और इसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। इसने भगवान से
बहुत माफिया मांगी, लेकिन जो इंसान बोता है उसे भोगना तो पड़ता ही है। पर जिसके साथ नाम जुड़ जाए तो वो नाम सूली का शूल ही कर देता है। अर्थात किसी को अगर फांसी की सजा मिलनी हो तो एक कांटे के चुभने से ही फांसी का कर्म भी कट जाता है, और अगर पूर्ण सतगुरु का साथ मिल जाए तो समझ लो जिंदगी अच्छे से कट जाएगी और बड़े से बड़े दुख छोटे में कट जाएंगे। अब ये बंदा बोला, बाबा जी मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा है, मैं इस पाठी को बुलवाता हूँ, फिर वो पाठी खुद ही तुझे बताएगा। तो बाबा जी ने उसी वक्त उस पाठी सेवादार को बुलवाया और उससे पूछते हैं, सबको सच सच बता कि तू रात को रोज डर के क्यों उठता है और तुझे ऐसा क्या सपना आता है जो तू डर के उठ जाता है। तो वो पाठी सेवादार बताता है कि मैं हर रात यही सपना देखता हूँ कि मेरा एक नया जन्म हो रहा है और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हर रात अपना मैं एक नया जन्म देखता हूँ जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है। बाबा जी बोले, अब तुझे कुछ समझ आया? तो वो बंदा बोला, नहीं बाबा जी, आप ही समझाओ। तो बाबा जी बोले, ये सेवादार जो रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करता है, इससे इसके हर जन्म की रीढ़ की हड्डी टूटने के कर्म सपने में ही कटते जा रहे हैं, क्योंकि इसने जो कुत्ते की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी तो वो ब्याज समेत कई हजार जन्मों तक इसकी हड्डी टूटनी थी। पर हर दिन भजन सिमरन करने से सपने में ही वो हड्डी टूटकर उसके कर्म कटते जा रहे हैं। वहाँ मेरे सद्गुरु, इसीलिए हमें हर कदम बहुत सोचकर उठाना चाहिए। किसी भी जीव को हमें दर्द नहीं देना चाहिए। पता नहीं कौन सा एक कर्म हमारे कई जन्म खराब कर दे। साथ संगत जी, किस्मत वालों को ही पूरा संत सद्गुरु मिलता है। कोई तो अच्छा कर्म हुआ होगा हमसे जो बाबा जी हमें मिले, हमें नामदान दिया, जिससे हम हर रोज भजन सिमरन करके अपने पिछले जन्मों के कर्म काट सके और सारे कर्म खत्म करके इस जन्म मरण से छुटकारा पा सके। क्या रखा है इस दुनिया के दुखों में? इस दुनिया में दुखों के अलावा है ही क्या? इसीलिए हमें यहाँ हर कदम सोच सोच कर रखना होगा, जिससे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ पछताना ही पड़े। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।